पेट्रोल, अब ये भी है कि जिनके पास गाड़ी है तो उन्हें चलना तो है ही है। फाइनेंशियली पॉकेट पे असर पड़ रहा है। आम नागरिक का जीना मुश्किल हो गया। सरकार की जो योजना है इसमें संशोधन की आवश्यकता है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। बढ़ती महंगाई से आम जनता, मध्यम वर्ग के जो लोग हैं वो लोग त्राहिमाम हैं। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। बता दें कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये वादा किया था कि जो लोग आज के समय में चप्पल में चलते हैं, हवाई चप्पल में चलते हैं, वो कल को हवाई जहाज से चलेंगे। लेकिन जो ये वादा था प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने हवाई जहाज में तो नहीं बिठाया जनता को, लेकिन जो हवाई जहाज में पड़ने वाला पेट्रोल है उसकी कीमत को ज़रूर टक्कर दे दिया है। जी, हम बात कर रहे हैं बढ़ते पेट्रोल डीजल की, जिसके दाम आज के समय में एरोप्लेन में पड़ने वाले वाइट पेट्रोल से भी 33% ज़्यादा है। इसी क्रम में आज हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ में, जहां हम जनता के बीच जाएंगे और उन्हीं से बातचीत करके जानेंगे कि ये जो बढ़ती महंगाई है, पेट्रोल डीजल के दाम जो लगातार आसमान छूते जा रहे हैं, उससे उनका ज़िंदगी पर क्या असर पड़ रहा है, इसके साथ ही उनके पॉकेट पर क्या असर पड़ रहा है। तो इतनी दिक्कतें होती हैं, आपको दिक्कत नहीं हो रही? पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया आपके समय में, जब आप थोड़े और पहले तो इतना कम था। दिक्कत तो बहुत सारी है, लेकिन अब दिक्कत सारी है जो वर्ल्ड की इकोनॉमी ही उसी पे चल रही है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? कोई क्या कर सकता है इसके ऊपर, है नहीं? ऐसा कोई गवर्नमेंट का तो उसमें है नहीं। पहले थोड़ी सब्सिडी मिल जाया करती थी, वो सब्सिडी गवर्नमेंट दे नहीं रही है। उस सब्सिडियों को और चीज़ों और जगह पे दे रही है, यहाँ नहीं दे रही है, तो गरीबों को खाना दे रही है। देखिए, इस बात पे क्या कहेंगे जो मोदी जी ने वादा किया था कि हवाई चप्पल में चलने वाला हवाई जहाज में चलेगा, और अब आज के समय में हवाई जहाज के तेल से भी महंगा तेल हो गया है जो मोटरसाइकिल में पड़ता है। तमाम एयरपोर्ट तो बना दिए इंडिया में तब हवाई जहाज से, जो हवाई जहाज से जा सकता है जाए, और जो नहीं चल सकता था तब भी लोग हवाई चप्पल में चलते थे, आज भी चलते हैं। नहीं, ऐसा तो है नहीं कि कभी नहीं चले, हमेशा चलते थे, हमेशा ये चलता रहेगा। एक खाई कभी पट नहीं सकती जब तक कि हर आदमी जो है ये न सोचे कि राष्ट्र हमारा है और हमको इसके उन्नत में जाना है, तब तक नहीं चले, तब तक ऐसे ही होता रहेगा। ये सरकार बनने के बाद जो हवाई चप्पल में चलता है वो हवाई जहाज से चलेगा, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, इस पर हम सरकार को दोष नहीं देंगे। पेट्रोल डीजल हमारे देश में पैदा होता नहीं है, बाहर से आता है, तो जिस रेट में मिलेगा उसी अनुसार यहाँ का रेट रहेगा। इस पर कोई कमेंट क्या करना। लेकिन जो पेट्रोल डीजल हवाई जहाज वाली जो बात थी, आज के समय में हवाई जहाज से भी 33% ज़्यादा महंगा वो पेट्रोल डीजल है जो हम गाड़ी में लेते हैं। जी 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 जी, तो कंडीशन पे डिपेंड करता है, हर सिचुएशन पे अलग अलग होता है। ऐसा थोड़े है कोई सरकार वादा जब की होती है उसके बाद कंडीशन क्या होगी उसको भी नहीं पता, हमें भी कुछ नहीं पता आगे क्या होगा। तो किसी सरकार को दोष नहीं देना चाहिए, जो भी आता है वो अपने अनुसार काम करता है, ठीक है। आपको समस्या नहीं होती इतना महंगा है? समस्या होती है, जो भी आता है हमारा कोई सगा नहीं आता है, पब्लिक का कोई सगा नहीं आता। सरकार जो कुर्सी पर बैठता है उसे उसकी जिम्मेदारी का पता होता है, उसको कैसे काम करना है। हम यहाँ बैठ के उनके बारे में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ बैठ के फिर नहीं कर सकते। ये तो बहुत बुरा हुआ है, क्योंकि जैसी वादा किया था मोदी जी ने वैसे करना चाहिए, है ना। तो पेट्रोल के दाम अगर बढ़ रहे हैं तो ये तो कॉमन पीपल क्या है, वो चप्पल पहनने वाले, वो हवाई जहाज में बैठना तो बहुत दूर की बात, वो देख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। क्योंकि अभी तो खाने का भी तो सही से मिल नहीं पा रहा, क्योंकि खाने के तेल के और पेट्रोल के, डीजल के, सबसे हर चीज़ महंगा हो गया। सबसे ज़्यादा तो डीजल से होता है, फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो ट्रैवलिंग में जिधर से उधर से गुड्स ले जाना है तो डीजल का काम पड़ता है। डीजल का रेट बढ़ गया है तो उसका इफ़ेक्ट सब चीज़ पे पड़ता है, चाहे सब्जी हो, चाहे फल हो, चाहे कुछ भी सामान हो। तो बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो मेरे ख्याल से तो सरकार ने इस बारे में सोचना चाहिए कि सब अगर ये बोलते हैं कि कॉमन पीपल के लिए ये सरकार बनी है, तो कॉमन पीपल को जरूर सोचना चाहिए। लेकिन ये सोचते नहीं, 2-4 लोग हैं जो बिजनेसमैन, उनका ही फ़ायदा कराते, बाकी का किसी का करता नहीं। और सर, जैसे आप युवा हैं और मतलब आप लोगों का ज़्यादा घूमना होता है या एनीथिंग लाइक कॉलेज जाना हुआ या कहीं भी फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना हुआ, तो ज़्यादा यूज़ होता है पेट्रोल डीजल का। तो मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? मेन दिक्कत तो वही है कि बाहर घूमना मुश्किल है। अभी 2 दिन पहले देखो पेट्रोल का दाम अलग, फिर एक दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो बाहर निकलने पहले सोचना पड़ता है क्या है। अब मोदी गवर्नमेंट कुछ दिन बाद बोलेगी कि हमने जानबूझ के बढ़ाया ताकि इंसान पैदल चलो, पैदल बढ़ेगा तो अपनी हेल्थ बढ़ेगी। उनका कोई भरोसा नहीं है अभी,
हर चीज़ महंगी है। अभी 1000 रुपये बराबर 10 लीटर भी नहीं आता, ज़्यादा घूमना नहीं होता आजकल। हम यही कहना चाहेंगे कि मोदी जी को और सभी सरकारों को जो स्टेट की भी हैं, अगर अपने टैक्सेस कम नहीं करेंगे तो हम लोग बहुत बुरी तरह से पिस रहे हैं और हर चीज़ के खर्चे बढ़ रहे हैं। चाहे जो भी सामान आता है पेट्रोल और डीजल से, उसका भी बढ़ रहा है, हाउस होल्ड का भी बढ़ रहा है, क्योंकि अगर हमको काम पे जाना है तो फिर पैदल तो जा नहीं सकते हैं। अच्छा, और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो इतना अच्छा कहीं भी नहीं कि उसको बहुत प्रॉपरली यूज़ कर पाएँ। तो पेट्रोल और डीजल की इंतहा हो चुकी है। हालांकि हम लोग ये बर्दाश्त करते हैं, मानते हैं कि उसके ज़रिए फ्री वैक्सीनेशन और अच्छे काम भी हो रहे हैं, रोड्स बन रही हैं, लेकिन एक लिमिट है हर चीज़ की। बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं दाम और अब क्रॉस कर रहा है लिमिट। जब एवियन फ्यूल से जब हम लोग का फ्यूल महंगा हो जाए तब इसको और क्या कहें। इसलिए दिक्कत तो काफ़ी आती है, पेट्रोल महंगा हुआ और बाकी चीज़ें अन्य पदार्थ जैसे कि आपका घर का राशन हुआ, ऑयल हुआ, ये सब काफ़ी चीज़ें महंगी हो रही क्या हैं। करते हैं आप? मैं आइसक्रीम वेंडिंग करता हूँ। तो आइसक्रीम वेंडिंग करते हैं तो कैसे काम चल रहा है? साइकिल होती है उसमें? पहले से तो बिल्कुल लॉस है, मतलब कि ज़्यादा नहीं चल रहा है वैसे। मतलब कि जैसे कोविड-19 के 2 साल पहले चलता था हम लोग का आइसक्रीम का, और कोविड से कि काफ़ी लोग अवॉइड करते हैं आइसक्रीम, और ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब अवॉइड करते हैं, तो पहले से बहुत लॉस चल रहा है इसमें। बाकी जैसे यहाँ पर अभी आप घूमने आए हैं, फैमिली के साथ आए हैं, तो उसमें भी पेट्रोल डीजल का यूज़ होता होगा आप लोग का, तो बहुत परेशानी होती होगी। घर का सामान भी महंगा, कैसे काम चल रहा है? अब चल रहा है जैसे चल रहा है, पहले जैसी कोई सेल रही नहीं। अब जैसे 2000 कोविड से पहले जो है थी 4000 5000 की सेल, इस समय इतनी महंगाई है, उसको लेकर सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यही कहेंगे, हमारा निवेदन है कि इस महंगाई को घटाया जाए, कम किया जाए, ताकि आम आदमी जितने लोग हैं सभी लोग चल सके आसानी से, आराम से। 10 रुपये लीटर ही पेट्रोल बढ़ा है, और अगर सरकार का काम देखा जाए तो सरकार ने काम बहुत किया है। जैसे भाई डेवलपमेंट के बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, सड़कें हर तरफ बन रही हैं, और आपको देखिए हर तरफ जो है एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, बुलेट ट्रेन चल रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अगर इस तरह के काम चाहिए तो अगर थोड़ी मोड़ी बढ़ोतरी है तो उससे कोई समस्या नहीं है। तो जो इन्होंने सब्ज बाग दिखाए थे कि हमारे आने के बाद बहुत सारी चीज़ें आप सबको बहुत रिलैक्स मिलेगा, हर चीज़ के दाम कम हो जाएंगे, तो हम तो सोचते थे सरकार बदली हो रही है, हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा आगे आने के बाद। लेकिन अब तो इतनी परेशानियां बढ़ गई है कि लोग कार रखें कि ना रखें, कारोबार करें या ना करें, और इसकी कोई लिमिट नहीं है ना। हर 2 दिन के बाद 35 पैसे बढ़ जाते, देखने में 35 पैसे हैं, लेकिन इसका कैलकुलेशन तो मिलियन में है। तो इसको क्या कर सकते हैं? ऐसी सरकार तो नहीं चाहिए हम लोगों को, सरकार बदलनी चाहिए। भले किसी की भी सरकार हो, मिली जुली सरकार हो, ना कि किसी को इतना वो मिले कि एक साथ इतना ज़्यादा लोगों पे जुल्म करें। ये जुल्म करने वाली बात है। सरकार मिली जुली हो जो कि देश को संभाले और चलाए। आप आम लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि इतना महंगा पेट्रोल डीजल आए दिन हर दिन पैसे में बढ़ता जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी, तो बढ़ता प्रॉब्लम्स आ रही हैं? बढ़ता जा रहा है। सबका फाइनेंशियल पॉकेट अपना एक लिमिटेड होता है। अब उस पे पेट्रोल, अब ये भी है कि जिनके पास गाड़ी है तो उन्हें चलना तो है ही है, तो आप क्या कर सकते हो? मतलब उसमें आप एक बंदे के रिवोल्ट करने से कुछ हो नहीं सकता है ना। समस्याएं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि ना फाइनेंशियली पॉकेट पे असर पड़ रहा है, और इससे ज़्यादा क्या पड़ेगा, असर होगा। सबसे ज़्यादा पॉकेट पे असर पड़ रहा है। 103 रुपये लीटर तेल है, जॉबलेस है। हर क्या हमारे फ्रेंड सर्कल में ही 10 का ग्रुप है, 10 में जो है 8 जो है जॉबलेस हैं, 2 ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं लॉकडाउन का, आफ्टर लॉकडाउन। तो कहीं ना कहीं तो असर तो पड़ ही रहा है ना। मैं ये कहना चाहूँगा कि पेट्रोल की वजह से हालत इतने ख़राब है देश के, इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है कि जिसकी इंतहा नहीं। आम नागरिक का जीना मुश्किल हो गया। निश्चित रूप से पॉकेट पे असर पड़ रहा है, और सरकार की जो योजना है इसमें संशोधन की आवश्यकता है, क्योंकि महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, और इससे जो है खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। बहुत बड़ा असर पड़ रहा है, आम आदमी से बहुत परेशान है। डीजल पेट्रोल की महंगाई से, गैस सिलेंडर हुआ, डीजल हुआ, पेट्रोल हुआ, जो भी है इस समय महंगाई बहुत चरम पर है, और सारी पब्लिक, सारी जनता, जो गरीब जनता, वो सब परेशान है इससे। क्या कहेंगे सर? हाँ, बात सही है, लेकिन जो ये महंगाई है, ये महंगाई जो है सरकार की जो जनहित योजनाएं चल रही हैं उनकी वजह से है। सरकार को इसमें भी ध्यान देना चाहिए कि आम आदमी जो है पीछे ना, और जो जनहित में काम है वो ज़्यादा जो है ना हो, आम आदमी के उसमें हो। जी।
तो जैसा कि आपने देखा, हम जनता के बीच गए, हमने जनता से बात करी कि जो लगातार बढ़ते दाम हैं पेट्रोल और डीजल के, उससे उनकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ रहा है। जनता का साफ तौर पर यही कहना है कि जो लगातार बढ़ती महंगाई है उससे आम जिंदगी में, मध्यम वर्गीय लोगों की ज़िंदगी में खासा असर पड़ रहा है, क्योंकि जो पेट्रोल पहले 100 रुपये में 1 लीटर से ज़्यादा आ जाता था, आज के समय में वो मुश्किल से 1 लीटर आ पाता है। इसके साथ ही पेट्रोल डीजल एक मुख्य भूमिका भी ज़िंदगी में निभाते हैं, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो, उससे लोगों को ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना ही करना है। लेकिन जो लोग व्यापारी हैं, जो लोग व्यापार करते हैं, उनको ज़्यादा समस्या भी आ रही है, क्योंकि सामान एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने में भी डीजल ज़्यादा लग जाता है, जिसके कारण उनका जो धंधा है वो ठप होता जा रहा है। आम लोगों को इतनी समस्याएं आ रही हैं, जो बढ़ती महंगाई है, क्योंकि लोगों को काम करने जाना ही है, लोगों को अपना घर का राशन लाने जाना ही है, जिसमें भी पेट्रोल डीजल लगता है। तो जनता ने साफ तौर पर यही कहा है कि सरकार को इस विषय में ज़रूर सोचना चाहिए और जनहित में एक फैसला लेना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर, लखनऊ।